बढ़ेंगे धर्म ध्यान की ओर। सो धर्म ध्यान के अंदर अब व्यक्ति के अंदर एक ठहराव आता है, रुकता है, संभलता है, अरे क्या चल रहा है। अगर वो शोक मना रहा है तो वो विचार करता है कि मैं शोक क्यों मना रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। जाने वाला तो लौट आने वाला नहीं है, जो चीज़ टूट गई है वो मुझे मिलेगी नहीं, जो चीज़ चोरी हो गई है, जो चला गया है, जो संयोग खत्म हो गया है, वियोग हो गया है, अब मैं उसके लिए क्यों रो रहा हूँ। जब व्यक्ति जगता है, जब वो कॉन्शियस होता है, जब वो सत्य को देखने का प्रयास करता है, फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारे मन के अंदर आता है, विचार करने से शुरू होता है। और इसीलिए आप देखोगे धर्म ध्यान के चारों प्रकार में विचय शब्द का प्रयोग किया है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सो विचय शब्द इज बेसिकली विचार करना, सोचना, मनन करना, चिंतन करना। सो आज्ञा क्या है, परमात्मा की आज्ञा क्या है। धर्म ध्यान की शुरुआत होती है आज्ञा से। तो जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं एंड द मोमेंट वी स्टॉप एंड वी गेट अवेकन, we realize that we are on the wrong path. What am I doing? Why am I doing? And what will be the consequences? परमात्मा की आज्ञा क्या है और मैं किस पथ पर चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इस तरह से जब चिंतन मनन चलता है तो वो आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। फिर दूसरा है अपाय विजय। अपाय का अर्थ होता है दुख। तो दुखी हो रहे थे ना, अब तक आर्त ध्यान में दुखी हो रहे थे, रौद्र ध्यान में दुखी कर रहे थे, पर धर्म ध्यान में ये दुख के स्वरूप को जानना और दुख के जड़ को खोजना। मेरे जीवन में एक दुख के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब निरंतर दुख का साइकिल चल ही रहा है, अंत ही कहाँ आ रहा है। एक दुख का मैं सॉल्यूशन करती हूँ तब तक दूसरा दुख रेडी रहता है, दूसरे का सॉल्यूशन करती हूँ उतने में तीसरा रेडी रहता है। तो ये दुख आ क्यों रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक पेड़ में अगर फल में प्रॉब्लम है तो एक फल, फिर दूसरे फल, तीसरे फल का इलाज कर रहे हैं, पर हम जड़ में मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। द रूट कॉज इज व्हाट, रूट में अगर इलाज करोगे तो फल अच्छे ही आने वाले हैं। तो दुख के फल मिल रहे हैं आपको, तो दुख की जड़ कहाँ है, क्यों मेरे को दुख के फल एक के बाद एक मिल रहे हैं। तो उस जड़ को ढूंढना, उस कारण को ढूंढना, दुख के स्वरूप के बारे में विचार करना कि संसार का जीव दुखी क्यों हो रहा है, कौन दुखी कर रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण के पीछे कौन है। इस तरह से जब विचारना चलते हैं तो वो हो जाता है अपाय विजय। क्योंकि संसार का प्रत्येक जीव सफ़र तो कर ही रहा है, सफरिंग चारों तरफ है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको आप पूछो कि आपके जीवन में दुख नहीं है तो वो कहेगा कोई ना कोई तो दुख अवश्य है ही। कोई पूर्ण सुखी है ही नहीं संसार के अंदर। अगर वो पूर्ण सुखी हो जाता तो वो सिद्ध हो जाता, मुक्त हो जाता। दुखी है इसीलिए तो संसार में है, या संसार में है इसीलिए दुखी है, राइट। सो जब दुख के विचार में हम चिंतन मनन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अपाय विजय। एंड नंबर 3 इज विपाक विजय। अब जब दुख के जड़ में आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसी का फल दुख है। तो कर्म का विपाक, विपाक यानी द मैच्योरिटी ऑफ गिविंग द फ्रूट बाय द कर्म इज नथिंग बट विपाक, यानी कर्म फल का पक जाना और फल को प्राप्त करना, अनुभव करना, भोगना, दैट इज विपाक। तो ये जो कर्म फल के बारे में विचार करना, क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है, मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि मेरे जीवन में इतने तकलीफ आए। चरित्रों को पढ़ना, महापुरुषों को पढ़ना, और उसके अंदर जब हम झांक कर देखते हो इन्होंने ऐसा कर्म किया तो उसको ऐसा फल मिला। भगवान ने शैया पालक के कान में शीशे डाले, ये कर्म किया ना, तो उनको कान में कीले खाने पड़े। तो जब आप विचार करोगे कि अरे भगवान के कान में कीले क्यों ठोक दिए गए, इसके पीछे कारण क्या है, तो अरे परमात्मा ने ऐसा कर्म किया था। ऐसी कई सारी कहानियां हैं। कलावती रानी के हाथ काट दिए गए थे, क्यों काट दिए गए थे, इस कर्म के पीछे क्या रहस्य है, ऐसा फल क्यों मिला। पिछले जन्म में उसने तोते के पंख काट दिए थे, उसको फल मिला। तो जब हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अनुभव करते हैं। तो इस विपाक विजय के अंदर कर्म और कर्म फल के बारे में चिंतन मनन जो चलता है, उस धर्म ध्यान को विपाक विजय धर्म ध्यान कहा जाता है, राइट। एंड नंबर 4 इज संस्थान विजय। संस्थान विजय के अंदर जो है लोक स्वरूप का चिंतन करना। अब यहाँ पे लोक 2 आएंगे,
एक तो 14 राजलोक भी ले सकते हो और एक आत्मलोक भी ले सकते हो। जब आप अपने स्वरूप का चिंतन मनन कर रहे हो, अपनी असलियत को जान रहे हो कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, मेरी रियलिटी क्या है। जब हम आत्मलोक में चिंतन मनन करने में उतर जाते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, देन दैट इज संस्थान विजय। एंड अदरवाइज 14 राजलोक के अंदर 6 द्रव्यों के बारे में, अनंत जीव, अनंत पुद्गल परमाणु, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, अनंत काल, इन 6 द्रव्यों से ये पूरा राजलोक जो है भरा हुआ है। इस लोक के अंदर मैंने अनादि काल का समय बिता दिया है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जिया नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरे लोक, तीनों लोक, ऊर्ध्व, मध्य और पाताल, है ना, अर्धोलोक, इन तीनों लोकों में अपने भ्रमण के विषय में चिंतन मनन करना, ये सारा संस्थान विजय है।